कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और बात करेंगे मार्केट की सिचुएशन के बारे में, क्या हाल चल रहे हैं इस टाइम पे बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के, और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो एक रोलर कोस्टर राइड बिटकॉइन की हमको देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। वो 23,900 से 22,400 तक के लेवल बिटकॉइन ने दिखाए। अभी जो है लेवल फिर से 23,115 के ऊपर चल रहे हैं। बिटकॉइन की राइड कहीं ना कहीं फिर से ऊपर जाती हुई दिख रही है। और हो सकता है कल रात को जो एफओएमसी का डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट रेट का, कल रात को आएगा 12:30 AM, है ना, 2 फरवरी। और जो भी डेटा आएगा, जो भी नंबर आएगा, चाहे वो 25 बीपीएस का हुआ तो मार्केट के लिए पंप रहेगा, 50 बीपीएस रहा तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई डंप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, है ना। जनवरी की क्लोजिंग होने वाली है कुछ ही घंटों में। और कहाँ क्लोजिंग करता है बिटकॉइन, और क्या 25,000 का लेवल दिखेगा बिटकॉइन का हमको जल्दी या नहीं दिखेगा, ये अब सब डिपेंड करता है एफओएमसी के एक्शन के ऊपर। उससे पहले क्या मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, और उसके बाद क्या डेटा आता है, डेटा आने के बाद कैसा रिएक्शन रहता है बिटकॉइन का, है ना। तो जो भी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा रिस्की है। थोड़ा आप जो है मीटिंग तक, डिसीजन आने तक आप थोड़ा सेफली ट्रेड करें, ठीक है। और सबसे पहले जो डेटा आएगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, बहुत ज़रूरी पहली मीटिंग है 2023 की, है ना। तो देखते हैं क्या रुख रहता है एफओएमसी का। तो बीएनबी कॉइन चल रहा है 312। थोड़ी सी मार्केट के अंदर रौनक जरूर आई है क्योंकि बिटकॉइन एक कैंडल, और कहते हैं ना, बिटकॉइन कहीं ना कहीं बाजी फिर से पलट सकता है। जो जो लोग शॉर्ट्स का एक तरह से अभी भी शॉर्ट्स के ऊपर डिपेंड है कि कहीं ना कहीं मार्केट डंप होगी या अच्छा खासा उनको जो है, लेकिन मार्केट में उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए हैं कल से लेके अब तक, है ना। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट शॉर्ट्स वालों को भी लिक्विडेट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ सेफली ट्रेड कीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत अगर आप देखो डॉज कॉइन में पंप आ रहा है 7%। 2 दिन पहले ही कह दिया था आपको कि डॉज कॉइन पे फोकस करें, और रिजल्ट आपके सामने है लिस्ट में 7%। सोलाना की बात कर लूँ, हल्का सा 24-25 के लेवल पे ही चल रही है। मैटिक भी $1.1 के राउंड है। गेनर लिस्ट की अगर बात कर लें तो सबसे पहले मॉब कॉइन ही बना हुआ है, मोबाइल कॉइन, है ना। उसके बाद मास्क चल रहा है बहुत अच्छा 40%। अब तक जो है लेवल और बढ़ चुके हैं। बीच में एक डंप दिखाया मास्क ने, लेकिन फिर से जो है 40% और $4.1 का लेवल हिट कर लिया है। अभी आपको याद होगा 2 महीने पहले की बात है जब मास्क ने इतना बम्पर प्रॉफिट दिया था, वहां से डंप हुआ। आज फिर उन्हीं लेवल्स पे मास्क आता हुआ दिख रहा है ना। तो ये कुछ 3-4 महीने की कहानी रही है मास्क की। यूएसटीसी जिसकी वजह से लूना का हाल बेहाल हुआ 2022 में, आज वो भी लिस्ट के अंदर आ चुका है। 22% प्राइस बढ़ चुके हैं यूएसटीसी क्लासिक के, है ना। उसके बाद एल्कमी पे बना हुआ है, और DYDX $2.8 के लेवल आ चुके हैं। DYDX भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले कुछ टाइम से, है ना। तो रेंडर की बात कर लें, ये फिर से 11% लिस्ट में आ चुका है। तो ये कुछ हाल अभी चल रहे हैं क्रिप्टो कॉइन्स के, क्रिप्टो मार्केट के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू को बहुत ज्यादा अडॉप्शन मिला है पिछले 2 साल के अंदर, जहां बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के ड्रीम रहते हैं कि उनकी एक्सेप्टेंस हो, उनका एडॉप्शन हो, है ना। लेकिन शिबा इन्होंने 2 साल में पूरे मार्केट के अंदर जो है एक तरह से तहलका मचा के रखा है। और इतना एडॉप्शन जिस क्रिप्टो को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, 5 कंपनीज शिबा इनू एज पेमेंट, 5 कंपनी दैट एक्सेप्ट शिप टोकन इन 2023, मतलब 5 कंपनीज कौन सी है जो 2023 में शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा नीचे चले यहाँ पे तो आप देखो, व्हेन मैनी क्रिप्टो करेंसीज आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि मार्केट में टिकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो काम करेगा, जिसको एडॉप्शन मिलेगा, जिसकी कुछ यूटिलिटीज यूज केसेस हैं, वो क्रिप्टो बहुत आगे जाएगी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो क्रिप्टो एक तरह से डेड है, ठप है, ना डेवलपर कुछ कर रहे हैं, ना डेवलपमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं सरवाइव भी नहीं कर पाती हैं, और बियर रन में उनका सफाया हो जाता है। और देखा हमने पिछले बियर रन में कितनी क्रिप्टो का सफाया हो गया।
Shiba Inu has increased roughly 40% of the market with the growing popularity of SHIB. Many businesses are planning to accept Shiba Inu as payment in 2023. 2021 हो 2022 हो, न जाने कितनी कंपनीज ने शिबा इनू को एक्सेप्ट किया, कितनी कंपनीज में आप शिबा इनू की पेमेंट कर सकते हो, शिबा इनू से क्या नहीं खरीद सकते। तो वैसा ही सिलसिला 2023 में भी दिखेगा और बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम है। नॉर्डस्टॉर्म है पहली कंपनी। द अमेरिकन रिटेलर नॉर्डस्टॉर्म नाउ एक्सेप्ट शिबा इनू एज पेमेंट। चाहे हम बात कर ले विमेन किड किड क्लॉथिंग की, शूज की, है ना, तो इस तरह की कंपनी है। हैंडबैग, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी। इसके बाद पेटको का नाम आता है ना। उसके बाद रॉक एंड ब्लॉक, कैरोलिना हरिकेन्स और एपमेक्स। कहीं ना कहीं जितनी भी यूएस बेस्ड कंपनीज है, क्योंकि यूएस के अंदर काफी ज्यादा क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यूएस कहीं ना कहीं लीड कर रहा है इस टाइम पे, और शिबा इनु को एक्सेप्टेंस भी वहां की कंपनी का बहुत ज्यादा मिल रहा है ना। तो इस 2023 में भी बहुत सारी कंपनीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब जब अपडेट आएगा, जो जो कंपनी एक्सेप्ट करेगी शिबा इनु को, उसका हर अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। फेब्रवरी मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है। 5 कॉइन्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए। फेब्रवरी मंथ के अंदर फिर से वही नज़ारे, ठीक है, ज्यादा बड़ा नज़ारा नहीं दिखेगा। बिटकॉइन 25,000, 27,000 या 28,000 फेब्रवरी एंड तक, और हो सकता है मार्च में 30,000। अगर इस तरह का सिनेरियो दिखता है तो डेफिनेटली मार्केट और अच्छा चलेगा, बहुत सारे कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन शिबेरियम इज कमिंग। यहाँ पे एक ट्वीट बहुत ज्यादा इस टाइम पे हाइप चल रही है। किस ट्वीट की चल रही है ये ट्वीट, ये कमेंट आप देखो, ये रिप्लाई जो आया वो साइटोशी कुसामा, जो लीड डेवलपर है शिबा इनु के। कीप पॉपकॉर्न ऑन द रेडी, मतलब पॉपकॉर्न आप अपने तैयार रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिबेरियम आ सकता है फरवरी में, और पंप भी हमको देखने को मिल सकता है। और वो पंप देखने के लिए पॉपकॉर्न तो तैयार रहने ही चाहिए। इस तरह का इंडिकेशन देना साइटोशी कुसामा का एक बहुत बड़ी बात है ना। तो देखते हैं फरवरी मंथ में शिबा इनु कितनी बड़ी जंप लगाता है। कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया है, अब फरवरी जो है कहीं ना कहीं गेम चेंजर मंथ हो सकता है शिबा इनु के लिए, ठीक है। तो तैयार रखिएगा अपने पॉपकॉर्न। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगर्ट के बारे में। बिटगर्ट आज हम मॉर्निंग में ही बात कर रहे थे, बहुत सारी पार्टनरशिप्स हमने आपके साथ कवर की, और कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस बिटगर्ट को लेके मिल रहे थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। चार्ट के ऊपर प्राइस 28% ऊपर चल रहा है अभी, और काफी अच्छी ग्रीनरी आ रही है, ठीक है। 0.4 टाइम 035 के लेवल है, और 0.6 टाइम 043 के लेवल है। एक ये जो बुर्ज खलीफा है ये गया है 0.4 टाइम 04 के लेवल तक, है ना। तो बिटगर्ट कुछ बड़ा करेगा। बिटगर्ट ने आज ही कुछ बड़ा कर दिया। यहाँ पे प्राइस की बात कर लूं, पिछले 14 दिन की, 1 वीक की, ज्यादा मोमेंटम नहीं है, ठीक है। 100%, 50% नंबर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिख सकता है आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है जैसे जैसे मार्केट रिकवर कर रही है, बिटगेट में भी आपको अच्छी मूव्स देखने को मिलने वाली हैं। तो आ गए हम बिटगेट के ऑफिशियल ट्विटर पेज के ऊपर। एक ट्वीट है 9 घंटे पहले का, अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्केलिंग up the ecosystem but also about scaling up the wealth of our investors। कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस बिटगेट के मिल रहे थे कि 2023 में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। वो क्या क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होगी ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हेयर वी कम ए मंथली स्ट्रेटेजिक बायबैक एंड मैनुअल बर्न प्लान, ए जर्नी टुवर्ड्स बर्निंग 99% टोटल सप्लाई ऑफ बिटगेट। तो कुछ रिवील यहाँ पे जरूर किया, और ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखो फ्लोकीनो का एक प्रपोजल आया था तो फ्लोकीनो उड़ने लग गया। अब ऐसा ही कुछ सिनेरियो बिटगेट में भी दिख रहा है। मंथली स्ट्रेटेजिक बायबैक और मैनुअल बर्न प्लान लेके आए हैं, और तो ये जर्नी कहाँ तक जाएगी बिटगेट की, पूरी 99% सप्लाई जो है उसको बर्निंग करने के लिए, बर्न करने के लिए, है ना। तो ये है बिटगेट की एक बड़ी अनाउंसमेंट, जिसकी वजह से आप देख रहे हो प्राइस में बहुत बड़ा जो एक अच्छा सर्ज है वो हमको देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात है, क्योंकि बर्निंग किसी भी कॉइन की अगर हो रही है तो होएगी या हो रही है डेफिनेटली यहाँ पे। और एज recently announced CVSO our strategic plan to create wealth,
इसी की हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में, ठीक है। और आज ही इन्होंने जो है यहाँ पे रिवील कर दिया। तो बर्निंग को लेके कदम जरूर बढ़ाया है। और 99% सप्लाई कब तक बर्न होती है, कैसे बर्न होती है ना। मंथली यहाँ पे बायबैक भी रहेगा, बायबैक के साथ साथ एक मैनुअल बर्न भी रहेगा। तो बिटगेट इस टाइम पे फिर से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे VOID कॉइन के बारे में, है ना। ऐसे नज़ारे हमको बुल सीजन पे या मार्केट जब अच्छी रिकवर हो रही होती है, बिटकॉइन अच्छा चल रहा होता है, तभी देखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक कॉइन बहुत ज्यादा पंप कर रहा था, ट्रिलियंस में पंप आया था। और इस कॉइन का भी अगर आप देखोगे बिलियन%, 692 बिलियन% यहाँ पे ग्रीन में चला गया। ये इसका प्राइस आप देखो, रिटर्न का नंबर ही इतना बड़ा है, इतने परसेंट बढ़ गया है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो क्या ये सच में इतने परसेंट बड़ा है या नहीं बड़ा है। बहुत सारे लोग ना ये नंबर देख के ना फटाफट क्या करते हैं, जिनको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता इतना, उस कॉइन के बारे में कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे इसके बारे में, कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, और इसको खरीद लेंगे, है ना। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। जितने इतने बड़े पंप आप देख रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है ग्लिच होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे ही आपको देखने को मिल जाता है। कुछ भी जेन्युइन नहीं होता, ठीक है, मोस्टली जेन्युइन नहीं होते, ठीक है। और जेन्युइन अगर होते तो बात मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फैलती है। जैसे शिबा इनू ने इतना पंप दिया, तो शिबा इनू एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, लेकिन VOID 0.001 प्राइस चल रहा है इसका डॉलर्स में, और 24 घंटे में आप कैंडल्स देखो इसकी, मतलब इतना परसेंट। किसी ने 100 रुपए 1000 रुपए लगाया तो सच में करोड़पति या अरबपति बन गए क्या? नहीं बने। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे कॉइन से बच के रहना है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता वो फटाफट ऐसे कॉइन्स को बाय करते हैं फोमो के चक्कर में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, दूर रहना है, और ऐसे ही कॉइन्स को ढूंढना है, ठीक है। आगे आपको और भी नए प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी ये है, रिसर्च करना जरूरी ये है कि वो जेन्युइन है या नहीं। जेन्युइन प्रोजेक्ट्स में ही पैसा लगाएं। बहुत सारे स्कैम कॉइन्स होते हैं, उनमें पैसा कभी नहीं डालें। नए कॉइन्स आते हैं हर सेकंड, हर मिनट नए कॉइन बन रहे हैं, ठीक है। तो इन ऐसे इतने जो पंप आते हैं, इन कॉइन से आपको बच के रहना। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है फिमिक्स ग्लोबल की तरफ से, फिमिक्स एक्सचेंज की तरफ से एक नई लिस्टिंग होती है मैजिक की। जी हाँ, मैजिक जो भी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था। फिमिक्स विल बी लिस्टिंग मैजिक यूएसडीटी ऑन आवर स्पॉट मार्केट, और 31 जनवरी यानी आज ही जो है ये नई लिस्टिंग हुई है मैजिक कॉइन की, ठीक है। मैजिक हो, हुक हो, एप्टोस हो या हैश लो, इन कॉइन्स ने बहुत धमाल मचाया है जनवरी मंथ के अंदर। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उनमें से ही एक कॉइन नई लिस्टिंग होती है फिमिक्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।